हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम आ रहा है, अपर पीसीएस का, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। कैसे तैयारी करनी है ताकि एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई किया जा सके, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते रहे हैं, क्या पिछला पैटर्न रहा है और क्या चेंजेज हुए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम है 14 जुलाई 2024 को, जो कि पहले 7 जुलाई को था, जो कि अपरिहार्य कारणों से शिफ्ट कर दिया गया है। तो हमारे पास लगभग 33 से 34 दिन हैं आज से ही अगर शुरू किया जाए। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, किन सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि पैटर्न का है एग्ज़ाम का। तो पहले तो प्रारंभिक परीक्षा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, फिर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। आज का मेरा जो विषय है वो प्रारंभिक परीक्षा प्री की बात करेंगे कि कैसा एग्ज़ाम आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना रहता है, किस सब्जेक्ट का वेटेज, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। एक तो प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें सामान्य अध्ययन जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है लगभग एक अंक का होता है। तो और 2 घंटे इसमें आपको टाइम दिया जाता है। दूसरा प्रश्न पत्र जो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, इसमें 100 क्वेश्चन ही होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा, तो 150 इसका भी पूर्णांक होगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जिसके लिए आपके 1/4 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप कोई भी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेगा। कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं काटा जाएगा। और जो मेरिट बनती है वो सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र के मार्क्स के आधार पे बनती है। द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको मिनिमम 33% अंक प्राप्त करने हैं, मतलब आपको इसमें मिनिमम 50 मार्क्स लाने हैं, तभी आप इस मेरिट में कंसीडर किए जाएंगे। वैसे आपके भले ही प्रथम प्रश्न पत्र में कितने भी मार्क्स हों, अगर इसमें 50 से कम आए हैं तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें 50 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, जो कि 33% है। तो ये है कुछ पैटर्न एग्जाम का। आप देखते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 2012 में लगभग 21 क्वेश्चन, 16 में 18 और इधर 21 में 26 क्वेश्चन पूछे गए। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से हैं और ये है आपका इंडियन ज्योग्राफी। साथ ही साथ हिस्ट्री से 23, 32 पूछे गए हैं पिछले कुछ एग्जाम में। 12, 16 और 21 की बात करें। पॉलिटी से मैक्सिमम 17 क्वेश्चन आए हैं आज तक। इकोनॉमी की बात करें तो मैक्सिमम 22 क्वेश्चन आए हैं। साइंस से लगभग मैक्सिमम 26 तक पूछे जा चुके हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड स्पेशल की बात करें तो लगभग 33 क्वेश्चन अभी तक का जो हाईएस्ट 2016 का है उसमें पूछे गए हैं। 12 से पहले का मैंने एनालिसिस नहीं किया है। तो अभी तक देखा जाए तो लगभग 33 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं। तो अभी इस बार के एग्ज़ाम में जो है एक मेजर चेंज किया गया है। वो क्या चेंज किया गया है? वो चेंज किया गया है कि इस बार 1/3 प्रश्न जो है उत्तराखंड से ही पूछे जाएंगे, यूके स्पेशल से ही पूछे जाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस बार उत्तराखंड पे ही देना होगा। इसमें 2 शब्दों पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो अनिवार्य और दूसरा न्यूनतम। मतलब 50 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही पूछे जाने हैं, न्यूनतम 1/3 पूछे ही जाएंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए और वो भी अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे, तो मतलब कम होने का कोई चांस नहीं है। तो 50 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। तो मिनिमम अगर हम मिनिमम केस सिनेरियो लें तो 50% तो यूके के ही हो गए। टोटल क्वेश्चन थे 150, बचे 100 क्वेश्चन। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको केवल उनमें से 100 क्वेश्चन आएंगे। तो उनमें तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, साथ ही साथ मिसलेनियस और जो करंट अफेयर है वो भी इसी में इंक्लूडेड होगा। तो अगर देखें तो कुल मिला के ये हो गई आपकी 7 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट हो गई आपकी। तो
एवरेज देखें तो लगभग 17 क्वेश्चन का एक एवरेज बैठेगा कि हर एक सब्जेक्ट से लगभग 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं उत्तराखंड स्पेशल से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मिनिमम की अगर हम बात करें। तो इस पोर्शन को तैयार करने के लिए जितना आपको केवल हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा उतना ही अगर आप उत्तराखंड का पढ़ लेते हैं तो आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। वहीं हिस्ट्री के लिए भी उतना ही टाइम दे करके अगर हम एवरेज की बात करें तो 17 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मेजर पोर्शन इस बार उत्तराखंड का है। सिलेबस बहुत कम है बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा, और उसमें से क्वेश्चन का मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर उत्तराखंड पे विशेष फोकस करते हैं तो आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी सब्जेक्ट को आप जैसे कवर करते थे ट्रेडिशनल वैसे कवर करें तो लगभग 100 में से आप इजीली 60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। वहीं उत्तराखंड के आप अगर 35 से 40 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप बेहतर तरीके से सिलेबस वाइज पढ़ते हैं, साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आसानी से इतना क्वेश्चन आप खींच देंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के केवल पीसीएस के ही नहीं बाकी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं कमीशन द्वारा कराए गए हैं उनके भी आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और देख लीजिए ताकि आपको एक इंसाइट्स मिल सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो लगभग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही साथ इनके बारे में भी आपको एक इंसाइट मिल जाएगा कि इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग जितना आप टाइम हिस्ट्री को देंगे उतना ही अगर आप उत्तराखंड पे फोकस कर दें तो आप 1/3 सिलेबस कवर कर लेंगे आसानी से। तो सिर्फ इतने ही स्टडी में, और इसको पढ़ के आप केवल 17 क्वेश्चन करेंगे और इधर 50 क्वेश्चन। तो आप इन पे भी फोकस करें, साथ ही साथ विशेष फोकस आपका उत्तराखंड पे रहना चाहिए। साथ ही साथ अभी हम लोग देखते हैं कि सिलेबस कितना है क्या है। तो सिलेबस भी बहुत कम है। उत्तराखंड का छोटा सा राज्य है, अभी बहुत ज़्यादा दिन बने भी नहीं हुए, 24 साल उम्र है बेचारे की। तो बहुत ज़्यादा आपको इसका सिलेबस भी नहीं मिलेगा क्योंकि छोटा राज्य होने के नाते, साथ ही साथ पहाड़ी राज्य है। तो इसका हिस्ट्री का अगर पोर्शन देखें तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंशियंट ट्राइब्स और जो है कुडिन योद्धे, साथ साथ कार्तिकेयपुर, कत्यूरी डायनेस्टी, साथ ही साथ गढ़वाल का परमार वंश और कुमाऊं का चंद वंश, गोरखा इन्वेजन, ब्रिटिश रूल, टिहरी स्टेट, फ्रीडम मूवमेंट उत्तराखंड का, साथ ही साथ इंडिया के नेशनल मूवमेंट में उत्तराखंड का क्या योगदान रहा, साथ ही साथ पीपल्स मूवमेंट उत्तराखंड के। तो ये सब कुछ आपको करने में मैक्सिमम अगर आप कंसीडर करें तो 10 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। इतना ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है, तो इसको आप आसानी से कवर कर पाएंगे 10 घंटे में। वहीं अगर उत्तराखंड के भूगोल की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा भूगोल भी नहीं है। इसकी लोकेशन क्या है, रिलीफ स्ट्रक्चर क्या है, क्लाइमेट क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, मेजर 7-8 रिवर हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, बहुत कम मिनरल्स मिलते ही हैं। तो इसको आप बहुत आसानी से 20 से 25 मिनट में ही कवर कर लेंगे। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन, मेजर सिटीज़, टूरिस्टिक प्लेस, पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, पावर रिसोर्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नेचुरल हजार्ड और अदर रिलेटेड एस्पेक्ट। तो इसको भी अगर देखा जाए तो 8 से 9 घंटे में आप आसानी से ज्योग्राफी उत्तराखंड की पूरी कवर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं इसका भी। वहीं पॉलिटी की बात करें तो मेजर एस्पेक्ट तो वही हैं जो भी हम लोग ट्रेडिशनल पॉलिटी में पढ़ते हैं, बस उसका उत्तराखंड के रेफरेंस देखना है कि कैसा क्या है। तो आसानी से आप इसको देखा जाए तो 5 से 6 घंटे में ही कवर कर लेंगे पूरा पॉलिटी, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक वही मिलेंगे। बस उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में इनको देखना है आपको, कितनी सीट्स हैं क्या है वो सब कवर करना है। तो 5 से 6 घंटे में इसको भी आप आसानी से कवर कर लेंगे। इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड है नहीं इकोनॉमी उत्तराखंड की, तो मेजर फीचर क्या हैं, नेचुरल एनर्जी सोर्स क्या हैं, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक। तो कुछ रिपीटेटिव टॉपिक भी हैं जो ज्योग्राफी में भी पढ़ने हैं, उनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी कवर करना है। फूड सिक्योरिटी, पब्लिक फाइनेंस, सेंसस, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसको भी आप 6 से 7 घंटे मान के चलो आप आसानी से कवर कर लेंगे इकोनॉमी भी उत्तराखंड की। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के में भी कुछ उत्तराखंड का रेफरेंस रखा गया है।
क्लाइमेट चेंज वगैरह, तो उसको हम लोग कवर करेंगे इसी में। तो कुल मिला के अगर देखें, अगर आप 30 से 35 घंटे भी दे देते हैं उत्तराखंड को, तो आप आसानी से उत्तराखंड स्पेशल को तैयार कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको इसके साथ और क्या करना है, बाकी जो ट्रेडिशनल है उसको तो आप कवर करेंगे ही, और 30 से 35 तो आज से लगभग 34-35 अगर डेली आप 2 घंटे भी दे देते हैं उत्तराखंड को, तो आसानी से आप 50 क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक कोई ट्रेडिशनल बुक पढ़नी पड़ेगी, कोई भी उत्तराखंड स्पेशल उठा लीजिए। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो उत्तराखंड स्पेशल वाले हैं उनको कवर कर लीजिए, चाहे जिस भी एग्ज़ाम में पूछे गए हों जो कमीशन ने कंडक्ट कराया है, ताकि आपको एक रेंज पता चल पाएगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर में। तो इतना आप अगर कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे उत्तराखंड, अगर मिनिमम 50 क्वेश्चन पूछे गए। अगर उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इतना आपको करना है। मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, मैं उत्तराखंड स्पेशल की कुछ क्लासेज बनाने वाला हूँ, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उन सबको कवर करूँगा क्लासेज के ज़रिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको भी कवर करूँगा टॉपिक वाइज, ताकि आपको आसानी हो समझने में और आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम को। तो आइए जुड़े हमसे और आसानी से उत्तराखंड एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच।